दरियाए सतलुज में तबाही से कसूर में जगह जगह तबाही। भारत ने अपने इलाके बचाने के लिए दिफाई बंद तोड़कर पानी गंडा सिंह वाला गांव की तरफ छोड़ दिया। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई मकामात पर हिफाजती बंद तोड़ दिए। सैलाबी रेला मजीद 6 देहात में दाखिल। मौसा पीपल, कुंड, नोरा रथ, आखों का समेत दीगर देहात ज़रियाब आ गए। कसूर और करीबी इलाकों में 1 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड। पानी की सतह 24 फुट रिकॉर्ड। दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी भी दरियाबुर्द हो गई। सैलाब का खतरा टलते ही लाहौर पर बादलों की यलगार। शहर भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। दरिया रावी से मुल्हिका नशेबी इलाके सैलाबी पानी के बाद बारिशी पानी की लपेट में। शादरा के मकाम पर दरिया रावी की सतह में नुमाया कमी। बहाव 1,38,600 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड बलूकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,01,905 क्यूसिक हो गई। हेड बलूकी से निकलने वाली दोनों नहरों में पानी का खराज बंद कर दिया गया। सैलाब मुतासिरीन के लिए सर्च एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। उधर शादरा के मकाम पर बहाव में कमी के बाद रावी चैन लिखने लगा। नाला ओवरफ्लो करने से पानी बड़े इलाके में फैल गया। बारादरी और मालीपुरा बंद रोड से 6 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मांगा मंडी के गांव झुग्गियां मलाइयां वादियां में 11 अफराद बेहिफाजत निकाल लिए गए। दरिया रावी सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 2,308 गाँव मुतासर। मजमूई तौर पर 15,16,000 लोग मुतासर हुए। PDMA ने कहा कि सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। हालिया सैलाब में डूबने से 30 अफराद जाँ बहक हुए। किसानों के लिए नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के मोतरफ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत आलमी मौजू बन गई। फ़ौरन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और आलमी जरीदे पाक अमरीका ताल्लुकात पर मुसलसल आर्टिकल्स लिखने लगे। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को मर्द-ए-आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल को अमरीका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने सालिसी का इनकार किया। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से अमेरिका के नए कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। गवर्नर हाउस में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तालीम और फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ़ की। गवर्नर सिंध ने मिलकर खाना बनाने की ऑफ़र दी। गवर्नर सिंध ने अमेरिकी कौंसल जनरल को शील्ड, जनाह कैप और शॉल पहनाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि सिंध में अमेरिकी सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। सानेहा 9 मई जना हाउस हमला केस। बानी PTI के भांजे शाहरिज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पुलिस ने मुलजिम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया। थाना सरवर रोड पुलिस ने जना हाउस हमला केस में मुलजिम शाहरिज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। वफाकी वज़रा इसाक डार, अताउल्लाह तार और मुशीर तारिक फातिमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में अमन की कोशिशों, इलाकाई रवाबित में इजाफे और खित्ते की अवाम की तरक्की के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली शियांग से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। पाकिस्तान की तेहरान और वाशिंगटन के माबैन सिफारतकारी का रास्ता हमवार करने की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान और पाकिस्तान सख्त वक्त के दोस्त हैं, एक दूसरे के मसाइल हल करने में ईमानदारी से पेश आते हैं। अफगानिस्तान से कहा या तो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या उन दहशतगर्दों को हमारे हवाले कर दें।
صدر آصف علی زرداری نے پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ صدر کی منظوری کے بعد بل ایکٹ بن گیا۔ پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی سرحدی گزرگاہوں پر سامان اور افراد کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرے گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے بعد پاکستان خطے میں لینڈ پورٹ اتھارٹی قائم کرنے والا تیسرا ملک بن گیا۔ جوا ایپس پروموشن کیس میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ ڈکی بھائی کی نشاندہی پر دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ NCCI کے مطابق جوئے کی ایپ پروموشن کی رقم دبئی کے اکاؤنٹس میں منگوائی گئی۔ دوسری جانب ڈکی بھائی کی اہلیہ کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع کر دی گئی۔ ٹیرف کے نفاذ پر امریکی عدالت اور صدر ٹرمپ آمنے سامنے۔ امریکی اپیلز کورٹ نے متعدد عالمی ٹیرفز کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا شدید رد عمل، کہا عدالتی فیصلہ امریکہ کو تباہ کر دے گا۔ سپریم کورٹ کو شہریوں کو مفاد دیکھنا چاہیے جو قومی خوشحالی ہے۔ یہ اقدام امریکی معیشت اور مقامی صنعتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا۔ یوکرین تنازع کا حل فوری جنگ بندی ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا امید ہے روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست رابطوں کا مثبت نتیجہ آئے گا۔ روس یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے خوش آئند ہیں۔ طاقت کے استعمال سے صرف انسانوں کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی اور اقتصادی تعلقات ختم کر دیے۔ اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بھی مکمل طور پر بند کر دی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا پارلیمنٹ میں اعلان، کہا اسرائیل غزہ کو ناقابل رہائش بنا کر وہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ نہتے فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے کی اسرائیلی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 13 پیسے کمی کی تجویز۔ پیٹرول کی قیمت میں 61 پیسے کمی کرنے کی تجویز۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 57 پیسے کمی کی تجویز۔ اوگرا کل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی سمری حکومت کو بھجوائے گا۔